हेलो स्टूडेंट्स, इट्स योर जीके क्लासेस। जय हिंद छात्रों, ये आपकी जीके की कक्षा और मैं विघ्नेश जायसवाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आई अगेन वेलकम यू इन योर जीके क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द 4 टॉपिक्स ऑफ जीके जंक्शन फ्रॉम यूनिट 18 to यूनिट 21. The first one is famous explorers, second one natural wonders, third one words parliament, and fourth one is fathers of subject. Okay student, so everyone open the first one, unit 18 famous explorer from page number 24. Okay student, now see here some pictures are given. यहाँ पे आप देखिए कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दीज एक्सप्लोरर्स एंड राइट द कंट्रीज और प्लेसेस दे डिस्कवर्ड और विजिटेड। आप इन पिक्चर को यानी तस्वीरों को देखें और उस जगह के बारे में बताएं जिन जगह पर इन लोगों ने यात्रा की या यहाँ पहली बार ये पहुँचे। सो सी हियर द फर्स्ट फिगर इज ऑफ वास्को डी गामा। पहला पिक्चर जो है वो वास्को डी गामा का है। सबको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहले वास्को डी गामा ही आया था, यानी इंडिया की खोज वास्को डी गामा के द्वारा हुई। सेकेंड वन है एबेल टैस्मन। एबेल टैस्मन ने पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे विजिट किया था। थर्ड वन है बार्थोलोमे डियाज। बार्थोलोमे डियाज ने साउथ अफ्रीका का विजिट किया था। फोर्थ वन पेड्रो कैब्रल। पेड्रो कैब्रल ने साउथ अमेरिका का विजिट किया था। रॉबर्ट पियरे ने नॉर्थ पोल पे विजिट किया था पहली बार। सिक्स्थ है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार सेंट्रल अमेरिका का विजिट किया था। एंड सेवेंथ वन रोवाल्ड एमेंडसन। रोवाल्ड एमेंडसन ने साउथ पोल पे फर्स्ट विजिट किया था। एंड लास्ट वन ऑफ दिस यूनिट इज जेम्स कुक। ही हैड विजिटेड पैसिफिक ओशियन। इन्होंने पैसिफिक ओशियन पे पहली बार यात्रा की थी। ओके स्टूडेंट, नाउ फिल ऑल द कंट्री नेम वेयर दे विजिटेड फर्स्ट और विच कंट्री दे डिस्कवर्ड. ओके, एंड सी द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 19 नेचुरल वंडर्स. ओके स्टूडेंट, here it is written nature has created some wonderful things which are worth seeing. Read the clues and write the name of the following creation of nature. तो बच्चों यहाँ लिखा है प्रकृति ने बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें बनाई हैं जो कि हमेशा से देखने योग्य हैं। सो यहाँ पे रीड द क्लूज, यहाँ पे दिए हुए निर्देशों को पढ़ें एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग क्रिएशंस ऑफ नेचर, और प्रकृति के इन खूबसूरत क्रिएशंस के नामों को बताएं। जैसा कि फर्स्ट वन इज गिवन, पहला दिया गया है इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल इन द जंगल ऑफ वेनेजुला। वेनेजुला के जंगलों में पाया जाने वाला अनइंटरप्टेड यानी कभी ना रुकने वाला सबसे लंबा झरना कौन सा है? दैट इज एंजल फॉल। सेकेंड वन है इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट tidal mangrove forest. It is located mostly in Bangladesh and partially in India. It is famous for one of the largest Bengal tiger reserves. वो जंगल जहाँ बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, जो बांग्लादेश में मुख्य रूप से और थोड़ा सा इंडिया में भी पाया जाता है वो, और जहाँ मैंग्रोव के फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव के पेड़ बहुत जाता है, वो कौन सा स्थान है? दैट इज सुंदरबन। थर्ड वन देखिए, it is the largest active volcano in the world, found in Hawaii, USA. It is 120 किलोमीटर long and 50 किलोमीटर wide. 120 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा वो कौन सा सबसे एक्टिव वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी है जो कि हवाई यूएसए में पाया जाता है? दैट इज मैनोलोआ। फोर्थ वन देखिए, इट इज़ द टालेस्ट ग्रेनाइट monolith on the world. It is Yosemite National Park, California, USA. It is 3,593 feet and 1,095 meter tall. तो नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में पाया जाने वाला वो ग्रेनाइट का सबसे बड़ा पहाड़ जो कि लगभग 1095 मीटर
ऊंचा है वो कौन सा है, वो है एल कैपिटन। लास्ट वन इज टेबल माउंटेन, जो कि साउथ अफ्रीका का सबसे ठंडा प्लेटू है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 20, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट्स। तो बच्चों मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसा कि यहाँ लिखा है, अ पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव elected body of government of a country. A parliament has three functions: representing the electorate, making laws and overseeing the government. The parliament of different countries are called by different names. दुनिया के जो अलग अलग संसद हैं जो कि हमारी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सारा देखरेख करते हैं, उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट 3 काम मुख्य रूप से करता है। जो भी उसके बाद प्रस्ताव आता है उसको प्रस्तुत करता है, उसके बाद उसके लिए लॉ बनाता है यानी कानून बनाता है, और ये देख रेख करता है कि जो कानून बना वो सही से पालित हो रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ वर्ड्स के कुछ फेमस पार्लियामेंट्स के फिगर और नेम दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि ये किस कंट्री में है। ओके, जैसे फर्स्ट वन देखिए, दैट इज सोरा। ये सोरा जो है ये पार्लियामेंट कहाँ का है, ये अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट है। सेकेंड वन फॉक्टिंग। फॉक्टिंग जो है वो कहाँ का पार्लियामेंट है, फॉक्टिंग डेनमार्क का पार्लियामेंट है। थर्ड वन टेसांगडू। टेसांगडू ये भूटान का पार्लियामेंट है। फोर्थ वन डाइट। डाइट जापान का पार्लियामेंट है। फिफ्थ वन बंडस्टैम। बंडस्टैक। बंडस्टैक जो है वो जर्मनी का पार्लियामेंट है। सिक्स्थ वन क्नेसेट। क्नेसेट इजराइल का पार्लियामेंट है। एंड सेवन वन जाटिया। जाटिया बांग्लादेश का पार्लियामेंट है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द लास्ट यूनिट ऑफ टुडे, दैट इज़ फादर्स ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी जो विषय आप पढ़ते हैं उन विषयों के पिता कौन है। पिता कौन है मतलब उसको जन्म देने वाले, यानी उसको खोजने वाले, उसका आविष्कार करने वाले कौन है, आपको उनके नाम बताने हैं। तो फर्स्ट वन इज गिवन फादर ऑफ जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के पिता कौन है, दैट इज वो हैं यूक्लिड। सेकेंड वन फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के पिता किसे कहा जाता है, तो मेडिसिन के पिता हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के पिता कौन है, ही इज हेरोडोटस। फादर ऑफ एविएशन। एविएशन के पिता कौन है, सर जियाज केले। ओके स्टूडेंट, फिफ्थ वन फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पिता कौन है, दैट इज ल्यूका पिचोली। ल्यूका पेचोली। सिक्स वन फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पिता कौन है, केमिस्ट्री के पिता हैं रॉबर्ट बॉयल। सेवेंथ वन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एट वन फादर ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर के फादर कौन है, तो वो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। एंड लास्ट वन फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इज एचिलस। ओके स्टूडेंट, नाउ read the chapter carefully, fill all the answer correctly and watch the video again carefully. Okay, that's all. Thank you. And student, you all have to learn all the GK very finely because your exam are very near. Okay, that's all. Thank you.